एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको अपोजिट वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी जो कि बहुत ही बेसिक वर्ड्स होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज का मतलब हमेशा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कभी नहीं। तो कभी नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नेवर। ऑलवेज का अपोजिट नेवर। ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका अपोजिट हो जाएगा रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है यानी कि ठुकरा देना, अस्वीकार करना। ओके, रिफ्यूज करना यानी कि ठुकराना। ओके, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, रिफ्यूज का मतलब ठुकराना। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। इसका अपोजिट हो जाएगा डेंजर। ठीक है, डेंजर का मतलब हो जाएगा खतरा। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, डेंजर का मतलब खतरा। उसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न यानी कि सवाल। इसका उल्टा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल का यानी कि जवाब, तो आंसर यानी कि उत्तर, या आप कह लें जवाब। ओके, सवाल का जवाब। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है विशेष यानी कि खास। स्पेशल और जनरल का मतलब होता है आम। ठीक है, स्पेशल का अपोजिट हो जाएगा जनरल। जनरल का मतलब सामान्य यानी कि आम। ओके, ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, रिफ्यूज का मतलब ठुकराना, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, डेंजर का मतलब खतरा, क्वेश्चन का मतलब सवाल, आंसर का मतलब जवाब। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे एडमिट। देखिए, एडमिट का मतलब होता है मान लेना। जैसे कि मैंने ये गलती एडमिट कर ली यानी कि मान ली। ठीक है, तो एडमिट का मतलब मान लेना। डिनाई का मतलब इनकार करना यानी कि मना करना, डिनाई करना। उसने डिनाई कर दिया, उसने इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है पुराना। ठीक है, एंशियंट पुराना, तो पुराने का उल्टा हो जाएगा जो नया होगा। ठीक है, पुराने का उल्टा नया, तो मॉडर्न। मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, एंशियंट, एंशियंट यानी कि मॉडर्न, इसका अपोजिट मॉडर्न। ओके, नेक्स्ट है एक्सेप्ट। आई थिंक ये फिर से रिपीट हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और मैंने आपको बताया था रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है यानी कि मना कर देना। उसी तरह से आप बोल सकते हैं रिजेक्ट, अस्वीकार करना। तो एक्सेप्ट का आप रिफ्यूज भी यानी कि कह सकते हैं, और रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुंचना, और डिपर्चर का मतलब होता है रवाना होना। ठीक है, जैसे कि ये फ्लाइट इतने बजे रवाना होगी, तो डिपर्चर का मतलब रवाना होना। उसी तरह से ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। और कावर्ड। कावर्ड का मतलब कायर। ठीक है, तो बहादुर का अपोजिट कायर हो जाएगा, कावर्ड। ओके, उसी तरह से हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना, और सीक का मतलब होता है खोजना। हाइड एंड सीक आपने सुना होगा ये गेम। ठीक है, तो हाइड का मतलब छुपाना, सीक का मतलब खोजना, ब्रेव का मतलब बहादुर, कावर्ड का मतलब कायर, अराइवल पहुंचना, डिपर्चर रवाना होना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट उसे अस्वीकार कर देना। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा लार्ज। लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा, लार्ज। ओके, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? छोटा। लार्ज का अपोजिट स्मॉल। लार्ज का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा। ओके, नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है BACK यानी कि बैक। बैक का मतलब होता है पीछे। बैक का मतलब पीछे, और अगर आपको इसका अपोजिट करना है तो आप बोलेंगे सामने। पीछे का अपोजिट सामने, तो सामने की इंग्लिश होती है इन फ्रंट। ओके, इन फ्रंट। बैक का अपोजिट इन फ्रंट। नेक्स्ट है विस्पर। विस्पर का मतलब फुसफुसाना। विस्पर फुसफुसाना, और स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, स्क्रीम चिल्लाना। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, और BY, सिंपल BY लिखा है तो सिर्फ भी बाय पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है द्वारा। और BUY, इस बाय का मतलब होता है खरीदना, और खरीदने का अपोजिट हो जाएगा बेचना यानी कि सेल। तो सेल का मतलब बेचना, बाय का मतलब खरीदना। बहुत ही बेसिक है लेकिन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। फ्लोट, फ्लोट का मतलब तैरना, और सिंक का मतलब डूबना। सिंक का मतलब डूबना।
नेक्स्ट है ऑनेस्ट। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ठीक है। एच जो होता है वो साइलेंट होता है, यानी कि छुपा होता है, तो आप पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और इसका अगर आपको उल्टा करना है तो आप बोलेंगे बेईमान या बेईमान, तो आप कहेंगे डिसऑनेस्ट, ओके, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट, ओके। फॉल्स का मतलब होता है, नेक्स्ट है फॉल्स। फॉल्स का मतलब झूठा, और ट्रू का मतलब सच्चा यानी कि सत्य, ओके। फॉल्स का मतलब झूठा, ट्रू का मतलब सच्चा या सत्य, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, फ्लोट का मतलब तैरना, सिंक का मतलब डूबना, ठीक है। बाय का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना। नेक्स्ट है जूनियर। जूनियर किसे बोलते हैं? देखिए जूनियर जो आपसे पद में छोटा होता है उससे आप कहते हैं ये मेरा जूनियर है, यानी कि जो आपसे पद में छोटा होता है। और सीनियर कहते हैं जो आपसे पद में बड़ा होता है, उससे बोलते हैं सीनियर। कहते नहीं ये हमारे सीनियर है और ये हमारा जूनियर है, ओके। नेक्स्ट है फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, और अगर इसकी अपोजिट बोलना है तो आप कहेंगे बासी, तो बासी की इंग्लिश होती है स्टेल, ओके। स्टेल का मतलब होता है बासी। ये खाना बासी है अगर आपको कहना है तो आप कैसे बोलेंगे ये मुझे कमेंट करके बताएं। तो फ्रेश का मतलब ताज़ा, स्टेल का मतलब बासी। नेक्स्ट है एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश द्वार, ओके, जहाँ से प्रवेश आप कर, यानी कि प्रवेश का रास्ता जहाँ से होता है उसे बोलते हैं एंट्रेंस, ओके। नेक्स्ट है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिस्ट। नेक्स्ट है होप। देखिए होप का मतलब होता है आशा, और अगर आपको बोलना है निराशा तो आप कहेंगे डिस्पेयर। एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, ओके, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट निर्यात, इम्पोर्ट आयात। नेक्स्ट है सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, ओके, सीरियस गंभीर। जॉली। जॉली का मतलब होता है प्रसन्न होना। सीरियस का मतलब गंभीर और जॉली का मतलब प्रसन्न होना, ओके। डिफिकल्ट। देखिए डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, और कठिन का उल्टा हो जाएगा आसान यानी कि इजी। इजी का मतलब आसान, डिफिकल्ट का मतलब कठिन, सीरियस का मतलब गंभीर, जॉली का मतलब प्रसन्न होना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, होप डिस्पेयर, ओके। एंट्रेंस, एग्जिस्ट, फ्रेश, स्टील, जूनियर, सीनियर। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है RUDE, इसे पढ़ते हैं रूट। देखिए रूट का मतलब होता है रूखा, जैसे कहते हैं ना उसका बिहेवियर एकदम रूट था, उसका बिहेवियर एकदम रूट था। पोलाइट। देखिए पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, विनम्र, ओके, तो रूट का अपोजिट पोलाइट। नेक्स्ट है वेट। देखिए वेट का मतलब होता है गीला, वेट का मतलब गीला, और गीले का अपोजिट यानी कि गीले का उल्टा हो जाएगा सूखा, तो सूखा यानी कि ड्राई। वेट का अपोजिट ड्राई, ओके। रूट का अपोजिट पोलाइट, वेट का अपोजिट ड्राई। नेक्स्ट है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना, डिफेंड, और इसका अपोजिट हो जाएगा अटैक। डिफेंड का अपोजिट अटैक, अटैक का मतलब हमला, ओके। डिफेंड का मतलब रक्षा करना, अटैक का मतलब हमला करना। नेक्स्ट है हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी, जैसे कि ये चीज़ बहुत ही हैवी है यानी कि बहुत ही भारी है। और लाइट का मतलब हो जाएगा हल्का, लाइट का मतलब हल्का, ओके। नेक्स्ट है स्वीट। देखिए स्वीट का मतलब आप सबको पता होता है मीठा, तो स्वीट का अगर अपोजिट करें तो हम कह सकते हैं खट्टा, ठीक है। और आप कड़वा भी कह सकते हैं। मुझे बताएं कड़वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खट्टे को क्या कहते हैं? सावर। खट्टे को सावर कहते हैं, और स्वीट का मतलब मीठा। लॉन्ग। देखिए लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग का मतलब लंबा, शॉर्ट का मतलब छोटा। लॉन्ग का शॉर्ट, स्वीट का सावर, हैवी का लाइट, डिफेंड का अटैक, वेट का ड्राई, रूट का पोलाइट। नेक्स्ट है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, जैसे कि वो बहुत ही काइंड है यानी कि हमारे प्रति बहुत ही दयालु है, काइंड है, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा क्रूल। क्रूल का मतलब होता है बेरहम, ओके, बेरहम। काइंड का क्रूल, लॉन्ग का शॉर्ट, स्वीट का सावर। तो आज की क्लास में बस इतने ही वर्ड्स की मीनिंग हम लोग जानेंगे।
वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।